और हम आपको एक बार फिर लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का मामला अब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कोर्ट में अब से कुछ ही देर में लिया जाने वाला है। और मेरे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की अदालत में दो जजों की ये डिवीजन बेंच है, जिसमें यह मामला अब से थोड़ी ही देर में सुना जाने वाला है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बेल की मांग कर रहे हैं इस मामले में, जहां मेरे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, दिल्ली की स्पेशल सीबीआई अदालत ने यह कहा था कि जेन्युइन और लेजिटिमेट उत्तर जो है, जो सही सवाल है और जो प्रश्न पूछ रही है सीबीआई, उसका जवाब तो मनीष सिसोदिया को देना ही चाहिए। लेकिन इस समय सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है और ये बताया है कि गिरफ्तारी कानून के विधान के सम्मत नहीं है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी अवैध है। सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे और सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत दे। फिलहाल उनकी जमानत अर्जी को लेकर तो वो हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये ग्राउंड लिए हैं कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, उनकी गिरफ्तारी में नियमों का पालन नहीं किया गया है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी को रद्द किया जाए, उनकी गिरफ्तारी का वारंट रद्द किया जाए और साथ ही उन्हें राहत दी जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पंजाब मामले की सुनवाई चल रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी ही इसमें भी अर्जी लगाने वाली है और उन्होंने कहा है कि पंजाब में राज्यपाल बजट पेश नहीं होने दे रहे, उनकी बजट की राह में रोड़े अटका रहे हैं। हालांकि ये सच है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में बजट को लेकर भी उहापोह की स्थिति बन गई है। बजट लगभग तैयार है, लेकिन पेश कौन करेगा? बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई की कस्टडी में हैं। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाएगी, वैसे ही मनीष सिसोदिया मामले की सुनवाई शुरू होगी। फिलहाल सॉलिसिटर जनरल और उधर से पंजाब सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि राज्यपाल ने संविधान को गिरवी रख लिया है, हाईजैक कर दिया है, संवैधानिक परंपराओं का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से राज्य की जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे और सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था दे कि आखिर पंजाब की जनता, पंजाब के बजट का क्या होगा और उसके लिए एक बीच का रास्ता बताया जाए और ये बताया जाए कि जिससे कि बजट पास पेश हो सके और फिर पास भी। एक के बाद एक दोनों ही मामले आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, एक पंजाब के बजट को लेकर और दूसरा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर। तो सरकार की तरफ से जो सीबीआई ने दलील स्पेशल सीबीआई कोर्ट में दी थी कि एक कॉन्स्पिरेसी थी, उसको चोरी छिपे एक पूरी रणनीति बनाई गई थी, मनीष सिसोदिया उत्तर नहीं दे रहे हैं, ये इस तरह की बातें कि एक मोबाइल फोन तो सीबीआई के हवाले किया, 3 और मोबाइल फोन और कुछ सिम कार्ड को लेकर अभी भी स्थिति यह है कि साफ उत्तर नहीं आ रहे हैं। क्या ये सब पक्ष सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी रखेगी? ये पक्ष जरूर सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे। फिलहाल तो पंजाब के मामले में बड़ी दिलचस्प सुनवाई चल रही है, जिसमें तुषार मेहता ने कहा है, ऐसे भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की भाषा को लेकर, भाषा शैली को लेकर बड़े सवाल उठाए जाते रहे, बड़े बड़े मीम बनते हैं। अभी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पंजाब के सीएम की 14 फरवरी को लिखी गई चिट्ठी पढ़ी है और उन्होंने कहा है कि ये भाषा सड़क छाप भाषा है और जिसमें राज्यपाल को संबोधित किया गया है। सीएम के लेटर हेड पर वो चिट्ठी लिखी गई है और ये लिखा गया है कि वो 13 करोड़ पंजाबियों के प्रति मुख्यमंत्री और सरकार जवाबदेह हैं और साथ ही ये कहा गया है कि जब डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथ ही संविधान बना रहे थे, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात मनीष सिसोदिया के मामले की, तो उसमें जरूर दिल्ली सरकार कहें, आम आदमी पार्टी कहें, मनीष सिसोदिया कहें, जिन्होंने अर्जी दाखिल की है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और तमाम दलीलें और शर्तें ये दे रहे हैं, सबूत कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि सीबीआई ने एक राजनीतिक वेंडेटा के तहत, ऊपर से राजनीतिक दबाव के तहत ये कार्रवाई की है और उनकी गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि सारे सबूत जो सीबीआई बता रही है उन सारी चीजों की जांच करनी है। तो जांच करने को लेकर अब कुछ ऐसा नहीं रह गया है कि मनीष सिसोदिया बाहर रहेंगे, तो वो सबूत या जो भी उनके खिलाफ दस्तावेजी इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश कर रही है सीबीआई, उसमें कुछ गड़बड़ की जा सकती है। अगर सबूत मिलना होते तो इतनी जगह छापेमारी हुई, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला सीबीआई को, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, अवैध है, लिहाजा उनको
उनकी गिरफ्तारी के आदेश को रद्द किया जाए और उनको रिहा किया जाए। कल जब यह मामला अदालत में था, स्पेशल सीबीआई कोर्ट में था, तब तो सीबीआई के जो वकील थे वो 5 दिन की रिमांड के लिए अपनी दलीलें दे रहे थे कि ये 5 दिन की रिमांड आखिर क्यों जरूरी है। जिस तरह से वो ये कह रहे थे कि कुछ और बयान आए हैं तो उन बयानों को देखते हुए आमना सामना कराना है 2 अक्यूज्ड का। क्या यही दलील सुप्रीम कोर्ट में भी जारी रहेगी कि इसीलिए यह एफआईआर को रद्द नहीं करना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट इन मेरिट्स पे नहीं जाएगा? असल में ऐसा है कि कानूनी प्रक्रियाएं कोर्ट के हिसाब से बदलती नहीं और दलीलें भी वही रहेंगी जो निचली अदालत में दी गई हैं। जिन दलीलों के आधार पर निचली अदालत ने, सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सीबीआई के रिमांड पर भेजा है, उन दलीलों में कोई बदलाव नहीं आएगा और वो तमाम चीजें यहां भी यही बताएंगे कि कितना जरूरी है मनीष सिसोदिया का सीबीआई की हिरासत में रहना और वहां से क्या क्या चीजें हासिल हो सकती हैं, मामले की जांच को लेकर कितना जरूरी है उनका हिरासत में रहना। इन तमाम चीजों पर बात होगी। कैसे उनको बाकी अन्य जो अभियुक्त हैं उनके साथ आमना सामना कराया जाना है, इलेक्ट्रॉनिक सबूत पे कैसे तस्दीक करानी है, कैसे कुछ मौखिक बातें जो मौखिक बयानों में कही गई हैं बाकी अभियुक्तों के द्वारा, उन पर मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया लेनी है, यानी वो उसकी तस्दीक करते हैं या वो उसको गलत बताते हैं तो किस आधार पर बताते हैं, ये सब आमने सामने बिठाने से ही होगा। और जब जांच इतनी आगे चली गई है उसमें कानून के जानकार ये बता रहे हैं कि बहुत बहुत नैरो गुंजाइश बचती है कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कानून के हाथ जैसे लंबे हैं, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, लिहाजा हमें इंतजार करना चाहिए कि कानून के जानकारों की राय जो बेहद नैरो गुंजाइश बता रहे हैं वो आगे सच साबित होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र जिसमें सुप्रीम कोर्ट कोई नई व्यवस्था करता है। और ऐसे में प्रश्न यहां ये भी उठ रहे हैं कि जो न्यायिक प्रक्रिया है, बेल के लिए हाईकोर्ट जाए, अगर स्पेशल सीबीआई कोर्ट से नहीं मिली, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना सुबह जब मेंशन किया गया कि ठीक है हम दोपहर में सुनेंगे, तो क्या प्रेयर है? क्या केवल एफआईआर को रद्द करने की प्रेयर है, उनकी अपील है सुप्रीम कोर्ट से, या कुछ और प्रेयर लेकर भी अभिषेक मनु सिंघवी चीफ जस्टिस के सामने होंगे? उनकी प्रार्थना सिर्फ इसको लेकर है कि उनकी गिरफ्तारी नियमों के मुताबिक नहीं है। जब गिरफ्तारी ही विधि सम्मत नहीं है तो उनको कस्टडी में भेजा जाना कैसे विधि सम्मत हो सकता है। इसी मामले को चैलेंज किया और इनका यह कहना है कि उन्हें रिहा किया जाए क्योंकि उनकी गिरफ्तारी कानून के हिसाब से कानून सम्मत नहीं है। सीआरपीसी की धारा नियम 41 को इन्होंने 41 को आधार बनाया है और उसी आधार पर यहां भी बहस चलेगी। तो ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट अभी दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपनी राय तो दी है पंजाब मामले में और अब जल्दी ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया के मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी।